खेती-बाड़ी में कृषि रसायनों के व्यापक उपयोग से कृषि श्रमिकों को होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए उचित नियंत्रण की आवश्यकता है। इन रसायनों से त्वचा की जलन, श्वास रोगों और अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई हमें कई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में लाभकारी है। कृषि श्रमिकों को पहले रसायनों पर लेबल को देखना चाहिए, फिर उन्हें पढ़ना चाहिए या किसी से पढ़वा लें। लेबल पर कीटनाशक के खतरे और उसके लिए उपयुक्त होने वाले उचित पीपीई की जानकारी को समझकर उनका उपयोग करना आवश्यक है। कुछ आमतौर पर उपयोग में आने वाले पीपीई यहाँ दर्शाए गए हैं। माधव भैया, हम ये पीपीई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अरे मधु बहन, आप स्थानीय कृषि रसायन की दुकानों, फार्मेसी या कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ ऑनलाइन बाजार से इन पीपीई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखना, सुरक्षा लाभकारी है, दुर्घटना दर्दनाक है। हमारी ट्रेनर ने रात के समय काम करते हुए जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए हेड टॉर्च का उपयोग करने के लिए कहा। अच्छा, और क्या क्या बताया? कृषि रसायनों को खास देखभाल की आवश्यकता है, जिससे कि इसे सुरक्षित रूप से और कुशलता से उपयोग किया जा सके। किसान को काम करने के लिए लेबल को पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसे पता हो कि उसे किस उपकरण की आवश्यकता है, जैसे कि मापने के लिए जग, फनल, स्टिरर और सुरक्षात्मक कपड़े इत्यादि। केमिकल का उपयोग घरों या पशुओं से दूर करना चाहिए, जिससे अगर कोई रिसाव हो भी तो उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। स्प्रे हवा की विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। अपने मुंह से कभी भी बंद नोजल या पाइप को साफ न करें। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग करने वाले कृषि श्रमिकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे कीटनाशक का उपयोग करने पर तुरंत अपने हाथों और शरीर के अन्य उजागर भागों को धोएं। धोने के लिए पानी और साबुन हमेशा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर हाथों पर दस्ताने पहने हों, तब भी दस्तानों पर से तरल कीटनाशकों को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट्स धीरे धीरे दस्ताने से रिसकर अंदर आने लगते हैं। इसीलिए दस्ताने हटाने से पहले दस्तानों के साथ साथ हाथ धोना भी महत्वपूर्ण है। एक और जरूरी बात, किसान बिजली से चलने वाली मशीनरी जैसे कि पानी के पंप, शेफ कटर, मिल आदि के साथ काम करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर का कोई हिस्सा लाइव इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आता है तो बिजली का झटका लगता है। इसीलिए किसानों को नम या गीले क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त तार, प्लग और बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। माधव भाई, अब ये भी बताएं कि खेती के काम जैसे कि निराई, गुड़ाई, कटाई और ढुलाई के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने बहुत अच्छी तरह से इन एग्रो केमिकल्स के सुरक्षित संचालन के बारे में बताया था। देखिए, किसान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री भंडारण, ढेर लगाना, लादने और उतरने जैसे कार्यों के दौरान निकल ना जाए। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि पैकेज एक ऐसी सील के साथ आए जो पहली बार खोलने पर नष्ट हो जाए। किसान को कभी भी ऐसे कंटेनर में एग्रो केमिकल को फिर से भरने या पुनः उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो उसके लिए ना बना हो, क्योंकि इसके जहरीले पदार्थों के साथ मिलने का खतरा है। किसान को उपयोग करने से पहले किसी भी पैकेट पर खतरे के संकेत देखना चाहिए। वाहन में कृषि रसायनों की ढुलाई के समय पैकेज या कंटेनर के अनावश्यक टकराव या गिरने से बचाव के लिए सही उपाय करना चाहिए। कृषि रसायनों को ज्वलनशील पदार्थों, खाने के उत्पादों, रहने की जगह और बच्चों से दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोतों जैसे नदी, नहर, तालाब से भी दूर रखना चाहिए। भंडारण स्थान शुष्क और अत्यधिक तापमान के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए
और अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। एग्रोकेमिकल कंटेनर या पैकेज पर चेतावनी का संकेत लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई भंडारण और परिवहन के बारे में, लेकिन इसे सुरक्षित तरीके से कैसे नष्ट किया जाए? हाँ, ये रसायन हमारी भूमि और जल संसाधनों सहित पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आसपास के वातावरण को प्रदूषित किए बिना कंटेनर और पैकेजों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। किसान को निस्तारण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले सप्लायर से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो रासायनिक कचरे को निपटान के लिए स्वीकार करेगा। जब भी संभव हो, रासायनिक कचरे का निपटान करने के लिए किसी कंपनी या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। नंबर 2, खाली एग्रोकेमिकल कंटेनरों का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, सफाई से पहले तरल कंटेनरों को पूरी तरह से खाली किया जाना चाहिए। सफाई के बाद कंटेनरों को कई स्थानों पर पंक्चर करें या कुचल दें। उनके निपटान की व्यवस्था होने तक एक सुरक्षित जगह में रखा जाना चाहिए। नंबर 4, कंटेनरों को एग्रोकेमिकल उपयोगकर्ता की जमीन पर दबाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि दबाने वाले स्थल से भूजल के प्रदूषण का खतरा नहीं होना चाहिए। कंटेनरों को सतह से कम 1 मीटर की गहराई और किसी भी नालियों के स्तर से नीचे दबाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र को चेतावनी के संकेत के साथ बंद या चिन्हित किया जाना चाहिए। नंबर 5, जिन कंटेनरों में हाइड्रोजन साइनाइड गैसिंग पाउडर या एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम या जिंक फॉस्फाइड की आपूर्ति की गई थी या जिनमें ये सामग्रियां शामिल हैं, उन्हें खाली होने पर पानी से साफ नहीं किया जाना चाहिए। ये पदार्थ खतरनाक गैसों के उत्पादन के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बजाय उन्हें सूखी मिट्टी से भरा जाना चाहिए और निपटान से ठीक पहले कई स्थानों पर छेद कर देना चाहिए। उपचारित कंटेनरों को इसके बाद ही दबाया जाना चाहिए। वाह, रसायनों के बारे में ऐसी जानकारी के लिए धन्यवाद। हम निश्चित रूप से एग्रोकेमिकल्स की हैंडलिंग और उपयोग के दौरान ध्यान में रखेंगे।